नमस्कार दोस्तों। उपाय ज्योतिष श्रृंखला खंड 5। पिछले व्याख्यानों में, पिछली चर्चाओं में आप लोगों के साथ बहुत सारी बातें साझा करी। उनके ऊपर बहुत सारे सुझाव भी आए और वो सुझाव हमें हमारे कार्यक्रम को, हमारी वार्तालाप को, हमारी चर्चा को, संगोष्ठी को थोड़ा परिष्कृत भी करते हैं, जिससे आप लोगों के साथ बातें और साझा कर सकें। किंतु साथ ही साथ इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि ये शास्त्र सम्मत कार्य है और इसमें कोई भी अध्ययन इस प्रकार से नहीं है जो कि त्वरित प्रदान किया जा सके। अर्थात इसको समझने के लिए, इसमें ध्यान लगाने के लिए इसमें निरंतरता की आवश्यकता है। आज विगत लगभग 30 वर्ष ज्योतिष के लिए हमारे समर्पित हो चुके हैं। तो ऐसे में कोई भी ऐसी जादुई विचार या कोई ऐसा औचक अद्भुत उपाय आप लोगों के साथ साझा किया नहीं जा सकता जो तुरंत एकदम से लाभ दे दे। कम से कम मेरे साथ तो ऐसा संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि ये एक निरंतरता और गूढ़ विषय है और इसको गूढ़ समझने के लिए इसमें निरंतरता की आवश्यकता है। हमने पहले ही आप लोगों को बताया था कि उपाय क्यों हैं, किस प्रकार से हैं, ये मानव ध्येय, इस पे पड़ने वाले प्रभाव ग्रह नक्षत्रों के द्वारा किस प्रकार से निर्धारित करते हैं उसकी जीवन शैली को। उन्हीं से उपाय बनते हैं और उन्हीं से उपायों के लिए आप लोगों के साथ चर्चाएं आरंभ की जाती हैं। आज की चर्चा उपाय ज्योतिष श्रृंखला खंड 5। उपाय बीच में आने वाली ध्वनि के लिए क्षमा चाहते हैं, आ सकती हैं। उपाय ज्योतिष किस प्रकार से उपाय बने या हमें क्या करना चाहिए पहले भी साझा किया। आज उसी को और एक स्तर और ऊपर उठा के आप लोगों के साथ साझा कर रहे हैं। कुछ उपाय तिथियों से बनते हैं। क्यों तिथियों से बनते हैं? अर्थात जो भारतीय पंचांगीय तिथि हैं, शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष की, उनके द्वारा निर्मित किए जाते हैं। उसका कारण क्या? तिथि प्रकाश की इकाई को नापने का उपकरण है या कितना प्रकाश हमें प्रदान कर दिया है चंद्रमा ने। कौन सा प्रकाश? मानसिक प्रकाश। कितना प्रकाश चंद्रमा ने हमें प्रदान कर दिया है, उसकी मात्रा क्या है, उससे क्या प्राप्ति हो सकती है, यदि वो कम है तो उसे और कैसे बढ़ाया जाए। इसी कारण से कुछ उपाय तिथियों से प्राप्त होते हैं। तिथि के अधिदेव अधिदेवी की उपासना से हमें एक संकेत मिलता है कि हमें अपने जीवन शैली को किस प्रकार से व्यवस्थित करना चाहिए जिससे लाभ प्राप्त हो सके। एक धारा के साथ बहना और एक धारा के विपरीत बहना। धारा के विपरीत बहने से विजय प्राप्त हो सकती है, किंतु श्रम परिश्रम बहुत अधिक लगेगा। धारा के साथ बहने से परिश्रम कम एवं प्रगति उन्नति अधिक प्राप्त होती है। इसी कारण से तिथि के उपाय प्रकाश के उपाय हैं एक प्रकार से। उदाहरण के साथ आप लोगों के साथ इसे साझा करेंगे। क्यों? क्योंकि तिथि प्रकाश है और प्रकाश कौन सा? वो जो कि मानसिक प्रकाश है। तो मानसिक सबलता, सुदृढ़ता व्यक्ति को निराशा से बचाती है और निराशा से जब व्यक्ति बचता है तो अपने जीवन को प्रकाशित करता है और कार्य आगे करने के लिए उन्मुख होता है। तो तिथि के अंदर छुपे हुए रहस्य एवं तिथि के देव की उपासना, तिथि के अधिदेवी की उपासना, तिथि के कारक तत्वों को समझने से उपायों का रूप बनता है। कुछ उपाय वार से बनते हैं। कुछ उपाय वार से बनते हैं। वार से उपाय क्यों बनते हैं? शास्त्र ऐसा कहता, आचार्य मिश्र ऐसा कहते हैं कि वार पति प्राणों की रक्षा करता है। यदि प्राण है तो व्यक्ति आगे बढ़ रहा है, यदि प्राण विहीन है तो व्यक्ति आगे कैसे बढ़ेगा। इसलिए कुछ उपाय
वार से बनते हैं। वारपति प्राणों की रक्षा करता है। कब प्राणों की रक्षा करता है और क्यों करनी चाहिए? यदि व्यक्ति की आयु खंड का समय पूरा हो जाए तो उस समय वारपति कोई भी सहायता आपकी नहीं कर पाएगा। किंतु औचक मार्ग दशाएं चल रही हों, आकस्मिक मार्ग दशाएं चल रही हों, आकस्मिक प्रभाव जन्म पत्रिका के ऊपर आ रहे हों, तो उस समय वारपति की उपासना या वारपति के चरित्र को समझना और उसके अनुरूप जीवन शैली को ढालना, उसके दान करना, उसकी उपासनाएं करना, उसके प्राणों को रक्षा देता है। कुछ उपाय योग के द्वारा बनते हैं। कौन से योग? ये पंचांगीय 27 योग है। उसका कारण क्या है? योग सूर्य और चंद्रमा की संयुक्त योग का निर्माण है, जो किसी भाव विशेष को जागृत करता है, जहां से व्यक्ति के चरित्र का, आचार का, व्यवहार का पता चलता है और कई बार उसी के कारण से व्यक्ति को बहुत लाभ प्राप्त होता है। अर्थात कुछ उपाय योग से बनते हैं। इसके उपरांत कुछ उपाय पंचांगीय करण से बनते हैं। व्यक्ति किस करण के भीतर उसने जन्म लिया है उसके कारण से कुछ उपाय बनते हैं। जैसे करण कार्यशैली की पद्धति का उपकरण है। हमें जीवन में क्या करना चाहिए, जीवन का कार्य क्या है, उद्देश्य क्या है। कार्य दो प्रकार के होते हैं, एक व्यवहारिक अर्थात जिससे हमारी दिनचर्या जीवन शैली चलेगी, और कुछ है हमारे कर्म। तो कुछ उपाय करण से बनते हैं जिससे कि व्यक्ति की कार्यशैली, कार्य व्यवसाय चलता रहे। कुछ उपाय व्यक्ति के नक्षत्र के कारण से बनते हैं। उसका कारण क्या है? नक्षत्र बहुत ही गूढ़ एवं सूक्ष्म रूप है व्यक्ति के अंदर जो विद्यमान है, और ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण भी होता है। उसका कारण क्या है? एक व्यक्ति का स्वयं का जन्म नक्षत्र और उसके साथ साथ में अन्य उसके 8 नक्षत्र जिनके ऊपर से गोचर बहुत ही जीवन में महत्वपूर्ण कार्य करता है। विशेषतः मारक दशाओं में वद नक्षत्र के ऊपर से गोचर, अशुभ ग्रहों का गोचर, चंद्रमा का गोचर बहुत ही मारक हो जाता है। इसी प्रकार शुभ दशाओं में संपत नक्षत्र का के ऊपर से गोचर, अतिमित्र नक्षत्र के ऊपर से गोचर चंद्रमा का एवं अन्य शुभ ग्रहों का और भी ज़्यादा शुभ हो जाता है। इस प्रकार से हमने देखा तिथि से, वार से, योग से, करण से, नक्षत्र से किस किस प्रकार से उपाय बनेंगे। एक उदाहरण के रूप में देते हैं। तिथि के ऊपर से हमने चर्चा आरंभ करी थी, तो आज तिथि के ऊपर ही छोटा एक संक्षिप्त उदाहरण आपको प्रस्तुत करते हैं। तिथियां 15 प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी। तिथियों के ग्रह भी स्वामी हैं, तिथियों के अधिदेव भी स्वामी हैं, और तिथि के देवी भगवती भी उनके ऊपर शासन करती है। प्रथमा तिथि अग्निकारी तिथि है और देवी इसकी कामेश्वरी, अर्थात प्रथमा तिथि के जो अधिदेव हैं वो है अग्नि। प्रथमा तिथि देव इसके अग्नि और देवी इसकी कामेश्वरी। दो शब्दों के अंदर बहुत ही महत्व छिपा हुआ है। अग्नि अर्थात तीव्रता के साथ, ऊर्जा के साथ, प्रकाश के साथ इस तिथि का जुड़ा हुआ है। देवी इसकी कामेश्वरी, कामनाएं सदैव ही अग्नि के साथ वास करती हैं और कामनाएं और अधिक बढ़ती हैं
जब उसमें वायु तत्व का सम्मिलन हो जाता है। द्वितीय तिथि, तिथि के स्वामी ब्रह्मा और तिथि की देवी भगमालिनी। आगे आने वाली चर्चाओं में जब इनके रूप और कारक तत्वों के बारे में बताएंगे तो आपको और ज़्यादा सुलभ हो जाएगा कि किस प्रकार से इनसे उपाय बनेंगे। ब्रह्मा सर्जन करता है, संसार के लिए नए सृष्टि का निर्माण करते हैं, बच्चों के जन्म के ऊपर, नए कार्यों के ऊपर, पृथ्वी के अंदर निर्माण के ऊपर कार्य करते हैं। देवी भगमालिनी। तृतीया तिथि, पूर्ण चर्चा अभी इसकी बाकी है, खंडों के अनुसार करेंगे। देवी गौरी इसकी अधिदेवी है और माँ के जो षोडश रूप हैं उसमें नित्य क्लीना इसका रूप है। चतुर्थी तिथि, श्री गणेश महाराज इसके देव हैं और देवी इसकी बहरुंदा है। पंचमी तिथि, स्वामी इसके नाग हैं और देवी इसकी वनवासिनी है। अब इन्हीं से इनके उपायों के बारे में आपके सामने अगले खंडों में चर्चाएं आपके साथ साझा करेंगे। जैसे एक बहुत संक्षिप्त उदाहरण दे देते हैं। यदि प्रथमा तिथि के भीतर व्यक्ति का जन्म है तो या तो प्रकाश भरपूर है या प्रकाश में कोई कमी है। प्रकाश से ही, अग्नि से ही, ऊर्जा से ही इसका उपाय आप लोगों के साथ साझा किया जाएगा। द्वितीय तिथि ब्रह्मा सर्जन करता है बच्चों के ऊपर, संसार के ऊपर, निर्माण कला के ऊपर, वहीं से इसका उपाय बनेगा। और जो इसकी अधिदेवी हैं कामेश्वरी, प्रथमा की, द्वितीया की भगमालिनी, उससे भी उपाय आप लोगों के साथ साझा किए जाएंगे। हर तिथि का एक भाव विशेष के ऊपर एक शासन अधिपत्य भी रहता है। जैसे प्रथमा तिथि प्रथम भाव के ऊपर शासन करती है, द्वितीय तिथि द्वितीय भाव के ऊपर। किंतु प्रश्न ये उठता है कि फिर त्रयोदशी, अर्थात जो त्रयोदशी तिथि है, चतुर्दशी तिथि है, या पूर्णमासी अमावस्या अर्थात 15वीं तिथि है, 16वीं कहें 15वीं कहें, वो कहाँ शासन करेंगी? आप ध्यान से देखेंगे तो तिथियों के एक समूह पे ग्रह भी शासन करते हैं। प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी तिथियों का जो वर्गीकरण है वो 5-5 के आकार में है। पंचमी के बाद पुनः षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी। तो इनका जो वर्गीकरण है या जो इनका समूह है वो 5-5 की तिथियों का है। और जब प्रथमा, षष्ठी, एकादशी का नाम लिया जाए, ये प्रथम समूह की तिथियां हैं। इन तीनों तिथियों के स्वामी ग्रह, यहाँ देव की बात नहीं कर रहा, अधिदेव की बात नहीं कर रहा, इन तीनों तिथियों के स्वामी ग्रह शुक्र महाराज हैं और इनकी संज्ञा नंदा तिथियों की है, आनंद देने वाली। शुक्र आनंद देते हैं। द्वितीया तिथि, सप्तमी तिथि, द्वादशी तिथि, ये भद्र तिथियां हैं, अर्थात इनमें पढ़ने पढ़ाने के कार्य किए जाते हैं और जो बुध से इंगित होते हैं, अर्थात जो ये समूह हुआ अगली तिथियों का, द्वितीया, सप्तमी, द्वादशी, इनके स्वामी ग्रह कौन हुए? बुध। तो जब हम अंत में चलेंगे तो देखेंगे कि त्रयोदशी, चतुर्दशी और अमावस्या ये जन्म कुंडली में कहाँ शासन करेंगी? क्योंकि तीसरा तो कोई भाव नहीं है, क्षमा कीजिए, 13वां तो कोई भाव नहीं है, 14वां कोई भाव नहीं है और 15वां कोई भाव नहीं है। भाव तो केवल आपके 12 हैं, द्वादश है।
त्रयोदशी के ऊपर शासन करने वाले ग्रह हैं मंगल। ग्रह मैंने कहा है, यहाँ विशेष ध्यान रखिएगा। मूलतः इसके ऊपर शासन करने वाले अधिदेव कामदेव हैं, लेकिन अभी मैं केवल इतना बता रहा हूँ। इसके ऊपर जो ग्रह स्वामित्व है वो है मंगल का। चतुर्दशी, इसका ग्रह स्वामित्व आता है शनि के भीतर। और 15वीं तिथि या 16वीं तिथि अर्थात पूर्णमासी अमावस, इनके ऊपर शासन करने वाले ग्रह देवगुरु बृहस्पति। और थोड़ा सा ध्यान से देखिए, जो ज्योतिष के जानकार हैं या जो ज्योतिष में रुचि रखते हैं, त्रयोदशी तिथि, क्षमा कीजिएगा, मंगल, शनि और बृहस्पति, ये तीनों ही ग्रह बाह्य ग्रह हैं, अर्थात जो आउटर प्लैनेट अंग्रेजी भाषा के अंदर ज्योतिषीकार इस्तेमाल करते हैं। ये तीनों ही ग्रह वो ग्रह हैं जो सूर्य की कक्षा से ऊपर के ग्रह हैं। इसी कारण से इनको जन्म कुंडली के भीतर इन तिथियों के लिए सम्मिलन कुंडली के भीतर नहीं है। इस प्रकार हमने देखा कि तिथियों से भी उपाय बनते हैं मानसिक प्रकाश के लिए, वार से भी उपाय बनते हैं प्राण रक्षा के लिए, योग से भी उपाय बनते हैं हमें किसके साथ जुड़ के कार्य करना है, किस भाव के साथ हमने अपने कारक तत्व इस्तेमाल करने हैं उसके लिए। करण से भी उपाय बनते हैं जीवन शैली में कार्य कैसे किए जाएं, व्यवसाय किस प्रकार से किया जाए उसके लिए। एवं नक्षत्र से भी उपाय बनते हैं गोचर के लिए। छोटी चर्चा में आपने भाग लिया, धन्यवाद। इसके बाद किस प्रकार से और इस खंड को और परिष्कृत करें और किस किस प्रकार से उपाय बनेंगे, आप वीडियो समाप्त होने के बाद, इस श्रृंखला के समाप्त पूर्ण होने के उपरांत आप अपने चाहें तो नोट्स भी तैयार कर सकते हैं, जिससे आपको ज्योतिषकारों को, ज्योतिषियों को, ज्योतिष के जिज्ञासुओं को मदद मिले, सहायता मिले और वो इससे अपने उपाय के बारे में सटीक वैज्ञानिक तरीके से ज्योतिष की भूमिका निभा सकें। ज्योतिष समाज को भ्रम नहीं प्रदान कर रहा है, ज्योतिष समाज को प्रकाश प्रदान कर रहा है जीवन शैली के बारे में। इसीलिए एक अच्छे ज्योतिषाचार को, एक अच्छे ज्योतिषकार को, एक ज्योतिषविद को बहुत ही निपुणता से अपने आचरण पे, व्यवहार पे नियंत्रण रख के ज्योतिषीय परामर्श प्रदान करनी चाहिए। आज की चर्चा यहीं संपूर्ण करते हैं। अगली चर्चा फिर नई उपाय ज्योतिष श्रृंखला में आप लोगों के साथ साझा करेंगे। बने रहिएगा, बहुत ही अद्भुत रोचक जानकारी आप लोगों के साथ साझा करेंगे। व्यक्तिगत जन्मांग परामर्श के लिए, जन्म कुंडली कंसल्टेशन के लिए आप मेरे मेल के माध्यम से मेरे पे संपर्क कर सकते हैं। समय संख्या सीमित होने के कारण से सीमित संख्या में ही जन्म पत्रियां देखी जाती हैं, वे भी केवल उपलब्धता के अनुसार। धन्यवाद, आप लोगों ने छोटी चर्चा ज्योतिष में भाग लिया। आपका दिन शुभ हो, प्रसन्न रहिए, खुश रहिए।